कल खेला गया था WPL का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। ऐसा लग रहा था क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने कभी भी अभी तक IPL का खिताब नहीं जीती है, IPL की बात करें या फिर WPL की बात करें, और RCB भी नहीं जीती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों में से किसी एक को तो मतलब कि विनर मिल ही जाएगा, और फाइनली RCB ने 8 विकेट से हराया दिल्ली कैपिटल्स को और WPL 2024 का खिताब अपने नाम किया। बिल्कुल, यहाँ पर RCB ने इतिहास रच दिया, पहली बार खिताब जीता है WPL 2024 के सीजन में। कल का हाइलाइट्स बताएं तो जहां दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का निर्णय लिया और एक बहुत शानदार स्टार्ट किया। आपको बता दें जिस तरीके से बल्लेबाजी सैफ अली और मैगलेनिंग कर रही थी, बहुत शानदार स्टार्ट था, बहुत तेजी से बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन फिर सोफी की गेंदबाजी कहीं ना कहीं दिल्ली पर बहुत भारी पड़ गई। एक बार नजरें डालेंगे स्कोर कार्ड पर, जानेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा था, कौन से खिलाड़ी ने किस तरीके का स्कोर किया था, कौन सा बल्लेबाज कल के मुकाबले में एक्स फैक्टर साबित हुआ। तो नजरें डालते हैं स्कोर कार्ड पर, नजरें डालेंगे कौन से खिलाड़ी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 113 रन पर 10 विकेट गंवा दिए थे 18.3 ओवर में। मैगलेनिंग 23 रन 23 गेंद पे। सैफाली वर्मा हर बार की तरह अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका दिल्ली कैपिटल्स की ओर से, 44 रन बनाए थे 27 गेंद में। गेंदबाजी की बात करें RCB की तो श्रेयंका पाटिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, हर बार की तरह इस बार भी बहुत शानदार गेंदबाजी की। 3.3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे। सोफी की बात करें तो एक्स फैक्टर यही एक खिलाड़ी है जिस तरीके से गेंदबाजी की, 8वें ओवर में कहर ढाल दिया, 3 विकेट चटकाए 4 ओवर में 20 रन देकर। बिल्कुल, वहीं RCB की बल्लेबाजी की बात करें तो कैप्टन स्मृति मंदाना ने 31 रन बनाए थे 39 गेंदों पे। एलिस पेरी ने बनाए थे 35 रन नॉट आउट 37 गेंदों पे। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें तो शिखा पांडे ने 1 विकेट लिया था और वहीं एलिस कैप्सी ने एक भी विकेट नहीं लिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13 रन ही दिया था। और RCB ने 8 विकेट से इस मुकाबले में जीत दर्ज करी थी और फाइनली एक नया विनर मिला था, क्योंकि ये जीत जो थी वो सिर्फ जीत नहीं थी, बहुत लाखों करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशन था, हम ये कह सकते हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी में RCB की तरफ से देखने को मिली, क्योंकि पिछली बार का जो सफर था WPL में RCB का कुछ खास नहीं था, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, स्टार्टिंग के सारे मुकाबले हारते हुए गई थी RCB। लेकिन इस बार RCB फाइनली मतलब एक विनर बनी है, जीत गई है ये WPL का खिताब। बिल्कुल, जिस तरीके से 8 विकेट से बहुत विशाल जीत दर्ज की है यहाँ पर RCB ने, और हम ये कहेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स का सफर बहुत शानदार रहा, फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन वो जो 8वां ओवर सोफी का था वो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ गया। 7वें ओवर तक हमने देखा सैफाली का और दूसरे ओर से बहुत अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था। बिल्कुल, मैगलेनिंग और सैफाली का 7 ओवर तक लगभग 64 रन का पार्टनरशिप हो गया था, लेकिन 8वें ओवर में जब सोफी गेंदबाजी करने आई RCB की ओर से 1 ओवर में 3 विकेट चटकाए और कहीं ना कहीं वहां से पूरा गेम बदल गया। जहां पर हमने देखा जमीमा आउट हुई, वहां पर सैफाली का विकेट गिरा, बहुत वहां पर हमने देखा कि जिस तरीके से बैक टू बैक 3 इंपॉर्टेंट विकेट गिरे, कहीं ना कहीं वो 8वां ओवर बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को, और उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका। फिर हमने देखा श्रेयंका पाटिल आई, उन्होंने 4 विकेट चटकाए और फिर वहां से जो है पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई वहां से दिल्ली कैपिटल्स। 64 रन पे सिर्फ 1 विकेट गिरा था, वहां पे 74 रन पे 4 विकेट हो गई थी दिल्ली कैपिटल्स की, और फिर 81 पे 6 हो गए थे। इस तरीके से बुरी तरीके से बैटिंग कोलैप्स में दिल्ली कैपिटल्स का देखने को मिला, और एक चेंज भी देखने को मिला था। जल्दी नंबर 3 पे एलिस कैप्सी आती हैं, कल नंबर 3 पे जेमिमा रॉड्रिक्स, और वो आते ही क्लीन बोल्ड हो गई थी, 0 रन पे आउट हो गई थी। और एलिस कैप्सी तो स्कूप शॉट मारने और उसी ओवर में तीनों लोग आउट हो गए, एलिस कैप्सी, सैफाली और कैप्सी स्कूप शॉट मारने की कोशिश करती, वहां पे उनकी विकेट गिरी। मतलब सारे बल्लेबाज ऐसा लग रहा था बस आ रहे हैं और अपने एक गलत शॉट खेल कर वापस जा रहे हैं। RCB की पूरी तरीके से पकड़ हमें देखने को मिली जब दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजी कर रही थी। शेफाली वर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, लग रहा था कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, और 150 रन तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 113 रन पे ऑल आउट हो गई थी दिल्ली कैपिटल्स। कहीं ना कहीं वहीं से दिव्यांशु में रिजल्ट पता चल गया था कि कौन जीतने वाला है ये मुकाबला। बिल्कुल, और जिस तरीके से बल्लेबाजी करने RCB की टीम जब उतरी, आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत तेजी में नहीं थी, और एक विकेट भी मतलब उनका गिरने में बहुत टाइम लग गया था। लगभग मेरे हिसाब से 8वें ओवर में उनका पहला विकेट गिरा था, जिस तरीके से बल्लेबाजी वो कर रही थी। वो भी सोफी डिवाइन का गिरा था। बिल्कुल, सोफी डिवाइन का गिरा था, और जिस तरीके से फिर आखिरी 4 गेंद पर 3 रन चाहिए थे, और ऋचा घोष इस पूरे सीजन में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था। 3 गेंद पे 4 रन, 4 गेंद पे 3 रन चाहिए थे, और फिर चौके के साथ टीम को जीत
दिलाई, जहां पर एलिस पेरी और ऋचा घोष दोनों ही नॉट आउट रही थी। बहुत शानदार जीत रही थी, बहुत शानदार पल रहा था आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी को हर बार आका जाता है, कहा जाता है कि किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, अच्छा रहता है उसके बाद भी फाइनल में पहुंच के कहीं ना कहीं नाकामी का सामना करना पड़ता है। मेंस की बात कर लें या वुमेन्स की बात कर लें, प्रीमियर लीग में दिक्कत तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जो है अब बोलती बंद कर दी है सभी फैंस के, और फैंस जो है आरसीबी के काफी खुश हैं इस परफॉर्मेंस के बाद आरसीबी के। बिल्कुल। बाकी आपको कैसा लगा था कल का मुकाबला और आप आरसीबी की जीत से कितने ज्यादा खुश है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।